शीर्षक, गुस्से को पीने का जैन सूत्र। जब कोई आपको ठेस पहुंचाए तो क्या कहें? धीमी शांत संगीत के साथ एक शांत कॉर्पोरेट ऑफिस जहां तनाव पल पल बढ़ता है। आलोचना की आग। पुरु एक मेहनती मैनेजर था। उसने अपनी नई परियोजना पर रात दिन काम किया था। आज प्रेजेंटेशन थी। जैसे ही पुरु ने अपनी रिपोर्ट समाप्त की, उसके सीनियर शौर्य ने मेज पर जोर से हाथ मारा। पुरु, ये क्या है? ये रिपोर्ट पूरी तरह से बकवास है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनते ही पुरु के अंदर आग सी लग गई। उसका चेहरा गर्म हो गया, मुट्ठियां भिंच गईं। उसके दिमाग के अंदर की आवाज चिल्ला रही थी, जवाब दो, इसे दिखाओ कि तुम कितने सही हो। पुरु का भावनात्मक मस्तिष्क, जिसे एमिगडाला कहते हैं, सक्रिय हो गया था। अब तर्कसंगत सोचना मुश्किल था। ये था क्रोध, कषाय का उदय, त्रिरत्न का स्मरण। पुरु ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी उसे अपने भीतर जैन धर्म के 3 रत्नों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्मरण हुआ। वह जानता था कि इस समय 2 रास्ते हैं। 1. क्रोध का रास्ता, चिल्लाओ, संघर्ष करो और अपने वचन की हिंसा करो, वचन की अहिंसा का उल्लंघन। 2. शांति का रास्ता, आत्मनियंत्रण रखो और तर्क को सामने लाओ, सम्यक चारित्र का पालन। पुरु ने अपने मन को शांत किया और सबसे पहले कषायों पर नियंत्रण के सिद्धांत को लागू किया। उसने अपने क्रोध कषाय को कार्य करने का अवसर नहीं दिया। अहिंसा का जादू। पुरु ने जोरदार प्रतिक्रिया देने के बजाय बिल्कुल शांत और धीमी आवाज में कहा, शौर्य जी, ये दिलचस्प है। शौर्य झेप गया। उसे उम्मीद थी कि पुरु लड़ेगा, लेकिन यह शांत प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। पुरु ने तुरंत वचन की अहिंसा को चुना। उसने पलटकर अपमान नहीं किया, बल्कि टकराव की श्रृंखला को तोड़ दिया। अनेकांतवाद की खोज। अब पुरु ने सम्यक ज्ञान के सिद्धांत, अनेकांतवाद, सत्य के अनेक पहलू को लागू किया। उसने सोचा, मेरा दृष्टिकोण सही हो सकता है, लेकिन शायद शौर्य भी किसी ऐसे पहलू को देख रहा हो जो मैंने मिस कर दिया। कोई भी राय पूरी तरह गलत नहीं होती। इस विचार के साथ उसने शौर्य की ओर देखते हुए दूसरा जादुई वाक्य कहा, पुरु, जिज्ञासु, ये दिलचस्प है। तुम्हें ऐसा कहने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया? इस प्रश्न ने बहस को व्यक्तिगत हमले से हटाकर तार्किक विश्लेषण की ओर मोड़ दिया। शौर्य को अब अपनी राय का बचाव करना था, न कि पुरु पर हमला करना। शौर्य ने बताया कि रिपोर्ट आंकड़े पिछले तिमाही के अनुसार नहीं, बल्कि वर्तमान के अनुमानों पर आधारित थे, जो की नीति के विपरीत था। ये ऐसी चीज थी जिसे पुरु ने जल्दबाजी में नजरअंदाज कर दिया था। निष्कर्ष, शांति ही शक्ति है। पुरु ने तुरंत स्वीकार किया कि शौर्य का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण सत्य को दर्शाता है। उसने अनेकांतवाद के कारण शौर्य के सत्य के अंश को देखा। उसने अहिंसा के कारण लड़ाई को टाला और उसने कषाय पर नियंत्रण के कारण अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखा। यही जैन दर्शन का सबसे बड़ा तर्क है। जब आप भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो आप कमजोर होते हैं, क्योंकि आप क्रोध के गुलाम होते हैं। लेकिन जब आप शांति से तार्किक प्रश्न पूछते हैं तो आप स्थिति को नियंत्रित करते हैं और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अपने क्रोध को अपनी शक्ति न बनने दें। अपने तर्क को अपनी ढाल बनाएं। जब कोई मुश्किल बात कहे तो कहें, यह दिलचस्प है, मुझे और बताओ।